उधर चिलमन से तुम झांको, इधर चिलमन से हम झांकें, लगा दो आग चिलमन में, न हम झांकें न तुम झांको। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों ये शेर बहुत पहले मैंने पढ़ा था। जब पढ़ा था जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए की जानिब जाने को थे, जब मैंने ये शेर सुनाया था आपको। लेकिन अब दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, लगा दो आग चिलमन में, न तुम झांको न हम झांके। तो चिलमन में आग लगाई जा चुकी है और आज का नज़ारा जो बिहार के लोगों ने देखा है, गजब, अद्भुत, ऐतिहासिक ऐतिहासिक इस मामले में कि हमारे माननीय नीतीश कुमार बिहार के सीएम का जवाब नहीं है। दोस्तों गजब अंगड़ाई लेते हैं, गजब पलटी मारते हैं, गजब उनका अंदाज होता है और अंदाज़े बयां होता है। दोस्तों इससे पहले कि आज की चर्चा और आज के वीडियो के बारे में मैं आपसे बातचीत करूं, मैं चाहता हूं कि पहले आप यह वीडियो देखें। यह वीडियो दोस्तों कुछ दिनों पहले का है, किसी आयोजन का है, भाजपा का ही कार्यक्रम था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी भी थे ही, वो तो नायक हैं आज, और साथ ही राजनाथ सिंह। कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कि पीएम कहीं विदेश दौरा में हो और अचानक कोई मीटिंग हो, कोई कैबिनेट की मीटिंग हो, तो उस बैठक की अध्यक्षता जो है राजनाथ सिंह ही कर सकते हैं। ये पोजीशन उनकी, यानी कि दूसरे नंबर के नेता मंत्री। और एक जानिब हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह भी। एक हार लाया जाता है तो राजनाथ सिंह को लगता है, देखिए आप वीडियो देख ही रहे हैं आप, कि मैं भी क्यों ना इस हार के अंदर शामिल हो जाऊं, और जेपी नड्डा को भी लगता है। लेकिन दोनों की नज़रें जो हैं अमित शाह से टकराती हैं। फिर क्या दृश्य है यह आप देख रहे हैं। और अब इस वीडियो को देखिए। यह वीडियो दोस्तों औरंगाबाद बिहार का है। आज पीएम मोदी औरंगाबाद में थे, बड़ी सभा थी उनकी, कई सौगातें बिहार को उन्होंने दी है, कई कार्यक्रमों का शिलान्यास और उद्घाटन किया है पीएम मोदी ने। तो इस दौरान भी एक हार आया उनके स्वागत के लिए। और अब आप देखिए, नीतीश कुमार बाहर हैं लेकिन पीएम मोदी हाथ पकड़कर उन्हें खींच लाते हैं अपने उसी हार में। और फिर दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखिए, ये अंदाज देखिए दोस्तों। अब मैं आगे की वीडियो से आपका दर्शन कराऊं और कुछ कहानियां बताऊं, कुछ चर्चा करूं कि आखिर माजरा क्या है और नीतीश कुमार दरअसल बिछे से क्यों हैं। इश्क के बारे में या प्रेम के बारे में कहा जाता है, दोनों तरफ है आग बराबर लगी हुई। तो ये कैसा नज़ारा उसका दिखा आज औरंगाबाद बिहार में और बेगूसराय बिहार में। और उसके अलावा नीतीश कुमार ने कहा क्या, ये सारी चीज़ें, अब पीएम मोदी का अंदाज क्या था, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे। इससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी फटाफट, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें आप। और साथियों वीडियो ज़रूर शेयर किया कीजिए, लाइक किया कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए, अच्छा लगता है हमें। और यदि कुछ और आप करना चाहें, हमारा साथ देना चाहते हैं आप, तो हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हमारी कर सकते हैं गूगल पे से या फ़ोन पे से। हाँ तो साथियों, पहले आप औरंगाबाद का यह नज़ारा देखिए, यह दृश्य देखिए, किस अंदाज से स्वागत हुआ और किस अंदाज से दोनों, यानी कि पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार के बीच बातचीत चल रही है। क्या अंदाज है, हर्षित है चेहरा, मंद मंद मुस्काए जाते हैं लोग। और अब सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या गजब रेड कारपेट पीएम मोदी के लिए बिछाया है। एक प्रोटोकॉल होता वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने जो कहा है और जो कस्में खाई हैं, जो संकल्प लिए हैं, भरी महफिल, भरे उमड़े जन सैलाब के बीच, अब पीएम की सभा थी, स्वाभाविक है
भीड़ बुलाई गई थी, लाई गई थी, आई गई थी, सब कुछ था। तो चलिए अब देखिए नीतीश कुमार कहते क्या है और उस पर रिएक्शन जो है पीएम मोदी का कैसा रहता है। ये बहुत खुशी की बात है और हम लोगों के यहाँ भी बहुत सारा काम जो चल रहा है वो काम ये तेजी से कराएंगे। और आज तो मैं अभिनंदन करता हूँ कि आप फिर पधारे हैं यहाँ, तो आज हम लोगों को बड़ी खुशी की बात है। आप पहले आए थे, इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहाँ वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई 5 से, तो हम लोग तो मिल करके लगातार कितना काम किए हैं। आप पहले जानते हैं कि कहीं कोई काम था, कुछ नहीं था, कहीं जाने का जगह नहीं था, कोई पढ़ता नहीं था, और सब हम लोग 5 से ही सारा काम इतना बिहार में करवाए हैं हम लोग आपस में मिलजुल करके कि आज बहुत आगे बढ़ रहा है। लेकिन हम तो अब यही चाहते हैं कि आपके द्वारा जो काम हो रहा है और राज्य का जो काम हो रहा है सब मिल करके हर व्यक्ति एकदम ठीक हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, हम चाहते हैं सबकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो और सब लोग खूब आगे बढ़ें, यही हम लोगों की इच्छा है। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए हैं और अब हमको पूरा भरोसा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते रहेंगे। ये मुझको खुशी की बात है। और दूसरी बात है कि इस बार का जो चुनाव होने वाला है, तो इस बार तक कम से कम 400 सीट आप जीतिएगा, ये हमको पूरा भरोसा है। इसीलिए बाकी सब लोग जो इधर उधर कर रहा, कहीं कुछ नहीं होगा, खूब आगे बढ़िएगा और खूब काम होगा। अब बख्तियारपुर बिहार देखिए, आप तो जानते ही हैं सबसे पुराना जगह है, पौराणिक जगह है। तो आप जब आप काम कर दीजिएगा तो जो सबसे पुराना जगह है वो उतना ही आगे और बढ़ जाएगा और इसमें आपको बहुत ज्यादा क्रेडिट मिलेगा। और जो भी विकास होगा हम उसका श्रेय आपको देते रहेंगे। और आप जो यहाँ पधारे हैं इसके लिए मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। और आप लोगों को मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा बुलंद हो करके रहिएगा और आपस में कोई विवाद नहीं करना चाहिए, मिलजुल करके हम लोगों को काम करना चाहिए और बहुत आगे बढ़ाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साथियों, जीटी रोड के शहर औरंगाबाद में पीएम मोदी की सभा हुई, आप जानते ही हैं। पीएम मोदी ने क्या कहा औरंगाबाद और बेगूसराय में आप सुन चुके होंगे। मेरे वीडियो का विषय है नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच रिश्तों को लेकर जो बातें कही जा रही थी, इधर जो अफवाहें चल रही थी, क्या क्या पटना से लेकर बिहार तक कि भाई अभी जाने वाले हैं नीतीश कुमार विदेश, कहीं इस बीच कोई खेला ना हो जाए। लेकिन अब लगता है क्या खेला हो जाएगा। खैर, इस पर मैं चर्चा बाद में करूंगा। आपने इस वीडियो को देखा। अब चलिए हम लोग चलते हैं बेगूसराय। वहाँ भी कई योजनाओं का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, पीएम मोदी ने किया और सेंट्रल मिनिस्टर भी थे, गिरिराज सिंह भी थे मौजूद। और नीतीश कुमार ने यहाँ क्या कहा, यहाँ इनका अंदाज क्या रहा, यह देखिए। अब फिर पीएम मोदी का रिएक्शन भी देखते हैं साथियों। हम कह देना चाहते हैं, आप इस बार जो चुनाव होने वाला है लोकसभा का, तो हमको पूरा का पूरा विश्वास है कि बिल्कुल भारी संख्या में और बहुत बड़ी संख्या में 400 से ज्यादा जरूर जीतेंगे, ये हमको पूरा भरोसा है। और आपकी इतनी संख्या अभी वहां भी देखे हैं, यहां भी देखे हैं, लड़के और लड़कियों को, तो मुझे बहुत खुशी है कि सब एकजुट होकर के रहिए और सब कुछ करिए।
भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए हैं। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। तो साथियों आपने देखा, और अब देखिए उत्साहित जो है नीतीश कुमार किस अंदाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करवा रहे हैं और महिलाओं को खड़ा करवा रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं खड़े हो जाओ, कोई बैठा ना रहे, स्वागत करो। देखिए इस वीडियो को भी आप देखिए कि एक बार खड़ा होकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। काहे खड़े चुप है, कर खड़ा हो। बीच में कौन खड़ी है? अरे दो गो महिला काहे बैठी हुए, खड़ा हो। और उधर क्या करे, 3-4 गो बैठा हुआ, खड़ा हो सब। तो साथियों आपने देख लिया, ये मोहब्बत, ये जोड़ है, लगता फेविकॉल का हो गया। लेकिन क्या गारंटी है नीतीश कुमार के बारे में भरे सदन में राजद के नेता और डिप्टी सीएम रहे, उन्हीं के मंत्रिमंडल में नीतीश कुमार के साथ रहे, सरकार चलाई 17 महीने। और जब सरकार गिरी, जब नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर रहे थे बिहार विधानसभा में, तब कहा था तेजस्वी यादव ने कि क्या गारंटी है, क्या मोदी जी की ये भी गारंटी है, क्या भाजपा वाले देते हैं कि ये कभी इधर से उधर नहीं जाएंगे। हालांकि आज तो कहा, आपने देखा औरंगाबाद से लेकर बेगूसराय तक नीतीश कुमार ने क्या कहा, लेकिन आखिर कहा क्यों? देखिए इसके पीछे क्या कारण है। देखिए जब से ये सरकार बनी है, नीतीश कुमार बहुत सहज महसूस नहीं कर रहे हैं। हालांकि चले तो आए हैं एनडीए की जानिब, लेकिन सम्राट चौधरी हैं, साथ में बैठते हैं। वो सम्राट चौधरी जिन्होंने पगड़ी लगा रखी है, और क्यों लगाई थी पगड़ी जानते हैं? बांधी थी उन्होंने कि जब तक कि नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल नहीं कर देंगे, ये पगड़ी सम्राट चौधरी नहीं उतारेंगे। ये सम्राट चौधरी ने कहा था। लेकिन आज कल बगल में ही बैठते हैं साहब, तो नीतीश कुमार को कैसा लगता होगा। और भी कई निर्णय में कहा जा रहा है कि एनडीए का जो गठबंधन है, अब तक सीट शेयरिंग तय नहीं हो सकी बिहार में। यह भी खबर है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ 10 सीट पर ही निपट जाए जदयू, क्योंकि हावी होना चाहता है। आज जो है, देखिए मैं बता देता हूं, ये सच्चाई है कि जब आरजेडी के साथ गठबंधन में थे नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार हावी रहते थे, तेजस्वी बात मान लेते थे। और अब जो दोबारा जो गठबंधन बना है एनडीए के साथ, जो शामिल हुए हैं, सरकार तो चला रहे हैं, मुखिया नीतीश कुमार ही हैं, लेकिन हावी है भाजपा। दरअसल हर निर्णय भाजपा का होता है। कई बार तो ऐसे नज़ारे दिखे हैं सदन में कि भाजपा के जो लोग हैं नीतीश कुमार सरकार का ही विरोध कर रहे हैं। के पाठक का मामला आपने देखा ही है, शिक्षा सचिव थे, सीट शेयरिंग की बात मैंने कर दी। और इधर आप देख रहे हैं कि लगातार जो है भाजपा कर क्या रही है कि जो गैर भाजपा दल हैं उनके विधायकों को तोड़ रही। राजद के तोड़े, कांग्रेस के तोड़े, और उससे फायदा क्या भाजपा को होगा? सुनिए, भाजपा चाह रही है कि अपने विधायकों की संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन अगर उनकी सदस्यता चली जाएगी तो भी संख्या तो नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक फायदा ये होगा कि स्ट्रेंथ जो है विधानसभा का वो कम हो जाएगा। अब ये स्ट्रेंथ जो विधानसभा का कम होना, ये भाजपा के लिए लाभदायक कैसे, ये सुनिए अब कहानी। अब भाजपा दरअसल, जैसा राजनीतिक पंडित कह रहे हैं और पटना बिहार से जो खबरें आ रही हैं, वो ये है साथियों कि भाजपा चाहती है कि कांग्रेस को तोड़ दिया जाए। कांग्रेस के 2-3 विधायक तो आ ही गए हैं, कुछ और आ जाएं। 19 विधायक हैं अभी कांग्रेस के। अगर 12-13 आ जाते हैं इधर, तो 1/3 हो जाते हैं, तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी, 1/3 हो जाएंगे। तो खैर वो जब आ जाएंगे इनके साथ, तो सीधे इनका गिराव जो है भाजपा के विधायकों का बढ़ जाएगा। अब कुछ विधायकों की जरूरत पड़ेगी, इसमें वो चाहे कि अपनी सरकार बना लें। तो आशंका ये चल रही थी, ये खबर चल रही थी पटना में 1-2 दिनों से, कि जो नीतीश कुमार जा रहे हैं विदेश दौरा पर, ऐसा ना हो वो बनकर तो सीएम ही जाएं बतौर सीएम विदेश, लेकिन जब वो लौटे तो पता लगा कि सीएम यहाँ कोई और है, यानी कहीं बीजेपी का कोई विधायक तो सीएम नहीं बन गया, ये डर था।
तो ये डर, ये आशंका अगर पत्रकारों की थी कि बीच चल रही थी, ये आशंका कि बादल मंडरा रहे थे, कहेंगे ऐसा तो नहीं, ये खबरें चल रही थी, तो क्या नीतीश कुमार को भनक नहीं लगी होगी? उन्हें डर नहीं सता रहा होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जदयू को ही तोड़ लिया जाए और हमारे हाथ से सत्ता चली जाए? आप भाजपा के कोई भी, सम्राट चौधरी हो या विजय सिंह ने, कोई भी सीएम हो जाए, ये तो हाईकमान तय करता है भाई। पहले कांग्रेस में भी हाईकमान तय करते थे, एक औपचारिकता होती थी कि विधानमंडल की बैठक है, और आज भी वही होता है कि कहा जाता है कि पीएम मोदी या होम मिनिस्टर अमित शाह ही तय करते हैं कि कौन कहाँ मुख्यमंत्री हुआ है, कौन किसे कहाँ टिकट मिलेगी। अंतिम निर्णय तो इन दोनों का ही होता है। तो खैर जो भी, कि ये गारंटी तो लेना नहीं चाह रहे थे पीएम मोदी से, इसलिए ये सारी बातें उन्होंने कही और खुलकर कही, हंसते हुए कही, बेबाकी से कही और मुस्कुराते रहे, तालियां बजाते रहे पीएम मोदी भी। तो क्या आश्वासन अब मिल गया है? अरे डरिए नहीं नीतीश बाबू, सरकार रहेगी, आपकी ही सरकार रहेगी और अब बिहार का विकास हम करेंगे। फिलहाल तो लगता है कि मामला टल गया है, लेकिन दोस्तों राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, क्या होगा आगे कोई भी नहीं जानता, कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि कहा जाता है कि नीतीश कुमार कब निर्णय ले लें किसी को नहीं पता लगता, वह पीएम मोदी क्या निर्णय लेंगे कोई भी नहीं जानता। दोनों राजनीति के पके पकाए खिलाड़ी हैं। अब देखिए क्या खेल चालू होने वाला या नहीं। चलिए अब इजाज़त दीजिए आप। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आपको कहानी कैसी लगी, ज़रूर रोचक लगी होगी, और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।